क्वेश्चंस ऑफ क्लास 6। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 का आधा पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको सोर्सेस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था, जैसे टूल्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, इसके बारे में आपको डीप एक्सप्लेन किया था। मैप में आपको शो किया था कि भीमबेटका किस साइड है, होंगशी किस साइड है, करनूल केव्स कहाँ पर है, ये सब आपको मैंने बताया था। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको उसी की और ट्रेसेस दिए हुए हैं जैसे मैंने बताया था, जिससे आपको क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों के बारे में पता चले। ये सब क्या है, उसके एविडेंस हैं कि वो लोग एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया है केव पेंटिंग्स। केव पेंटिंग्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है, केव यानी गुफा, गुफा के अंदर जो खुदाई करते थे पत्थरों के ऊपर पेंटिंग के तौर पे जो हम लेते हैं, वो उसके ज़रिए हमें कैसे पता चला उसके बारे में आज हम डीप जानेंगे। द अर्लीस्ट ह्यूमन्स have used the walls of many caves as canvas on which they mainly drew wild animals। आप लोगों ने कभी देखा होगा अजंता केव्स में भी बहुत सारे ऐसी पेंटिंग्स आपको मिल जाएगी, जहाँ पर वो लोग पत्थर पे एक अपने जानवरों की या कुछ ऐसे तस्वीरें बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोगों के बारे में क्या सोचते थे, क्या खाते होंगे, कैसे करते होंगे सब चीज़ें, तो उससे हमें और ज़्यादा उनकी डिटेल्स पता चलती थी। Moods of the wild animals have been beautifully brought out in these paintings। इस पेंटिंग्स में एनिमल्स के मूड्स का बहुत ज़्यादा अच्छे से हम पता लगा पाते थे। Stick human figures interacting with wild animals। Interacting means क्या होता है, act in such a way as to have an effect on each other, यानी एक दूसरे के संपर्क में आना, इंटरेक्टिंग, ठीक है। तो ह्यूमन्स कैसे वाइल्ड लाइट्स के थ्रू इंटरेक्ट होते थे, कैसे उनके साथ किस तरह का बिहेवियर होता था, कैन बी सीन इन मैनी ऑफ दिस पेंटिंग्स। इस पेंटिंग्स के थ्रू हमें बहुत कुछ ये समझ में आता था उन लोगों का इंट्रैक्शन। दिस पेंटिंग्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्लीस्ट पीपल। दिस टेल अस अबाउट द ड्राइंग स्किल्स ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन्स एंड देयर नॉलेज ऑफ मेकिंग पेंट्स विद कलर्ड स्टोन्स। रिसाइंस क्या होता है, रिसाइंस एक थिक कलर की स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि किसी ट्री के पार्ट से बना हो। हाँ, उससे वो लोग पेंट करते थे, ठीक है। पेंट के लिए वो ये सब यूज़ करते थे, कलर्ड स्टोन्स हो गए, डिज़ाइन, वाटर, एनिमल्स, फैट्स। दिस पेंटिंग टेल अस अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट एनिमल्स फाउंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स। इससे हमें चलता था कि उस टाइम पे कौन से एनिमल्स पाए जाते थे, क्योंकि अभी के जो है वो जानवर तो अभी क्या हुए हैं, इनहेरिट होके पूरे चेंज हो गए हैं, तो उस टाइम पे क्या मिलते थे वो आपको पेंटिंग्स के थ्रू पता चलता था। द पेंटिंग सजेस्ट हाउ people might have interacted with their natural environment, especially wild animals. Bhimbetka and Jogimara caves in Madhya Pradesh, Lakhudiyar lives in Uttarakhand, Kabkallu caves in Telangana, and Pikhil and Tekalkota caves in Karnataka are some examples of the Stone Age cave paintings। तो आपको ये सब क्या है, जो मैंने नाम लिए अभी, भीमबेटका और जोगीमारा जो हमारे मध्य प्रदेश में ही हैं, और बाकी सारे केव्स क्या है अलग अलग स्थानों पे पाए जाते हैं जो स्टोन एज के बारे में आपको बताते हैं, उस एज के पेंटिंग्स शो करते हैं। ट्रेसिस ऑफ ऐश। ट्रेसिस ऑफ ऐश एज आई सेड कि ऐश यानी राख होते हैं, ट्रेसिस यानी कुछ जांच करना, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करना। तो इसके थ्रू उन्होंने क्या जाना कि उन लोगों ने आग का भी आविष्कार कर चुके थे स्टोन एज में ही, क्योंकि उनकी गुफाओं में से ऐसे कुछ ट्रेसेस मिले हैं जिससे समझ में आता है कि लकड़ी के जले हुए उनके पास राख थे। ट्रेसेस ऑफ ऐश फाउंड एट द कुरनूल केव्स। एक ही केव्स है जिसमें आज प्रेजेंटली जो आंध्र प्रदेश में है, कुरनूल केव्स शायद आंध्र प्रदेश में, तो ये वहाँ पर ही इन लोगों ने ये डिस्कवर किया था कि यहाँ पर फायर है। सजेस्ट दैट द अर्लीस्ट पीपल यूज्ड फायर। People could have used fire to light up their ark caves, provided warmth when it's was cold, cook meat and drive the wild animals away। तो ये आग उन लोगों ने शायद आग का आविष्कार इसलिए किया होगा ताकि उनकी गुफाओं में थोड़ा सा उजाला हो सके, उन्हें थोड़ी गर्माहट मिल सके, क्योंकि उस टाइम जब ठंडी बढ़ती थी तो ये सब स्वेटर वेटर नहीं था, तो वो इसके ज़रिए अपने आप को वार्म रखते थे। कुक मीट, खाना बनाने के लिए, ड्राइव द और वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखने के लिए। डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ वर्क। यू मस्ट हैव नोटिस दैट योर फैमिली मेम्बर्स डू अ लॉट ऑफ वर्क एट होम एंड आउटसाइड। आप देखते हो कि आपकी फैमिली मेम्बर्स बहुत सारा काम करते हैं, घर में भी और बाहर भी। दे डिवाइडेड द वर्क अमंग देमसेल्फ एज इट अ क्वाइट टायरसम फॉर वन पर्सन टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। और ये बात
तो बिल्कुल सही है कि किसी एक पर्सन पे हम पूरी चीज़ें नहीं डाल सकते, क्योंकि पूरा काम संभालना एक के लिए बहुत ज़्यादा टायर्डफुल हो जाएगा। द अर्लीस्ट ह्यूमन्स टू परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज सच एज हंटिंग एनिमल्स, गैदरिंग फूड, प्रोसेसिंग फूड मैंने आपको कल ही समझाया था कि प्रोसेसिंग फूड माने एक रॉ मटेरियल से एक पके हुए तक का खाने की जो बीच की प्रोसेस होती है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। मेकिंग टूल्स एंड पेंटिंग्स ऑन केव्स वॉल्स एंड टेकिंग केयर ऑफ द यंग चिल्ड्रंस। तो ऐसे ही यंग जो अर्लीस्ट पीपल्स थे उनको भी बहुत कुछ करना पड़ता था, शिकार एनिमल्स का करना पड़ता था, खाने की खोज में निकलना पड़ता था, फूड को फिर कैसे वो खाने लायक बना सके। हर तरह की फूड हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते ना, उसको कुछ ना कुछ पकाना या कुछ ना कुछ करना पड़ता था। मेकिंग टूल्स, सामान बनाना, हथियार बनाना, पेंटिंग्स ऑन वॉल, ये वॉल्स पे जो केव्स पे पेंटिंग करते थे। टेक केयरिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन, तो बच्चों का ध्यान रखना। However, we do not have evidence to know how they divided work among themselves. हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं जिससे हमें समझ में आ जाए कि वो लोग कैसे काम डिवाइड करते थे। There are two possibilities on how the division of work was done. The first possibility is that both women and men may have done many of these tasks together. इसके दो है पॉसिबिलिटीज़ कि एक हो सकता है कि वुमेन एंड मैन दोनों मिलकर पूरे जितने भी काम होते थे उन सबको निपटाते थे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम वर्क वॉज डन बाय ओनली बाय द वुमेन एंड द अदर ओनली बाय मैन। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो सिर्फ वुमेन करती होंगी और जो सिर्फ मैन करते होंगे। देयर आर हाई चांसेस दैट पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑन द डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस है कि इन लोगों ने अपने काम बांट कर करना सीख लिया होगा। केस स्टडी में आपको यहाँ रीड करना है। सो इट्स टाइम फॉर द एक्सरसाइज। लेट्स ट्राई 3 में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपको जिसको 60 वर्ड्स के अंडर ही आंसर करना है, यानी ये ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। Why do the stone tools give a clearer evidence of the lives of the earliest humans as compared with the tools made from the wood and bone? आपको क्वेश्चन किया गया है। फर्स्ट आपको खुद अपनी एनालाइज करना है, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया उससे थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करें कि जब स्टोन टूल्स में ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि स्टोन टूल्स ज़्यादा एविडेंस मतलब ज़्यादा क्लियर आपको एविडेंस देते थे इसके बजाय कि वुड और बोन के। तो मैंने आपको इसका बहुत अच्छे सटीक आंसर बताया था कि स्टोन क्या है, सालों साल तक वैसा का वैसा ही रहता है, जबकि बोन और वुड वैसा का वैसा नहीं मिल पाता, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस सिर्फ और सिर्फ स्टोन को बोला गया है। What do the traces of ash found at the Karnal caves suggest about the earliest humans? और जो कर्नल्स केव्स में जो उन्हें ट्रेसेस ऑफ ऐश मिली है ना, राख मिली, तो उससे क्या समझ में आता है? तो उससे ये समझ में आता है कि वो लोग फायर का यूज़ करते थे। What are the two possibilities of the division of work by the earliest women and man? मैंने ये अभी बताया आपको कि मैन और मैन की जो काम को बांटने की 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो 1 कि वो दोनों इक्वली पूरा काम कर सकते थे, और या फिर दूसरा कि कुछ काम हो सकते हैं जो सिर्फ मैन करते होंगे, जो बट चुके होंगे, और जो सिर्फ वुमेन करती होंगी, तो ये दोनों बटे हुए होंगे। आंसर द 1 वर्ड इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, ये है आपके शॉर्ट आंसर्स। तो यहाँ पर डिस्क्राइब एनी 2 थिंग्स दैट कैन बी सीन इन द स्टोन एज केव पेंटिंग्स। सो यहाँ पर आपको 2 थिंग्स ऐसी बचानी हैं जो स्टोन एज पेंटिंग्स के बारे में आप देखकर या कुछ समझ में आ जाए उससे। तो स्टोन एज पेंटिंग से आपको ये पता चल गया था कि एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के बहुत सारे मूड होते थे, डिफरेंट मूड्स, जिसके बारे में वो पेंट के थ्रू समझ पाए। और सेकेंड चीज़ हमें ये पता चली थी कि वो लोग कैसे इंटरेक्ट करते थे एनिमल्स के साथ, तो वो भी हमें पेंटिंग से समझ में आया। सेकेंड, सपोज यू आर रॉनी हु इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट। अब ऐसा ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है कि आप मानो एक रॉनी हो, एक रॉनी एक लड़की का नाम है, वो आप, और वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। योर टीम जस्ट excavated a pathologic site. Write a diary entry describing any 2 sources you found from the site. Also describe what each source inform you about the Paleolithic people who once lived at the site. यहाँ पे आपको बताना है कि मान लो आप एक रॉनी हो और आपको एक साइट दे दी गई है, पैथोलिक साइट, उसके बारे में आपको कुछ 2 सोर्सेस मिले हैं और उसके बारे में आपको अपनी डायरी में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। हो सकता है वो उनकी हैबिटेंट्स दिखाए, वो उनके रहने की जगह, रॉक शेल्टर्स हो सकती है, कुछ भी आप, जैसे वो लोग चॉपिंग फूड करते होंगे मीट का, ये सब क्या मतलब आपको किस सोर्स से उनके बारे में पता चल रहा है और क्या पता चल रहा है, ये आपको एक पेज में लिखना है। सो डू इट योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।